आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सबसे उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। दोस्तों, मूढ़ों की कोई समस्या नहीं होती। वे न विचार करते हैं, न कोई मान्यता ही बनाते हैं, न कोई सिद्धांतों से पार हो जाते हैं, जिससे वे सदा अपने विवेक में जीते हैं। मूढ़ के सामने समस्या है ही नहीं। ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है। मूढ़ अनुभव शून्य है, ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अतः दोनों में बड़ा अंतर है। किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं होती है, अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं। मूढ़ के पास सोचने की बुद्धि होती ही नहीं। अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है। तर्क, विश्लेषण, विभाजन करके सृष्टि को समझना चाहता है। इसलिए एकत्व का बोध उसे नहीं हो पाता। ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसका सारा विभाजन, विश्लेषण, अनेकत्व और विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है। वह निर्विकल्प में अवस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। यह सारी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे इस व्यवस्था में गुजर कर क्रमिक विकास कर आत्म उन्नति को उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार कर्म एवं उसके फल का विधान भी अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान है। भजन, कीर्तन, भक्ति, पूजा पाठ, जप, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, आचरण में सुधार, हठ योग, ये अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। फिर ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब क्रियाएं हैं जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, तब आत्मज्ञान होता है। इसी प्रकार कुछ धर्म चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं कि जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, सब ईश्वरीय है। स्वीकार करने से तुम मुक्त हो जाओगे। तंत्र की यही मान्यताएं है। हठ योगी चित्त के वर्जन की बात कहता है। मन का निरोध करो, वासना को भोगने से रोको, शरीर को भी सताओ। ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। ये सब अज्ञानियों के लिए साधना सूत्र है। किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उन्हें वह मिल गया जिसे प्राप्त करने के लिए सब करने पड़ते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अब मेरे लिए ना कोई आश्रम है, ना अनाश्रम है, ना ध्यान है, ना चित्त का स्वीकार है, ना वर्जन है। इन सब से पार आत्मा रूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सब से मुक्त हुआ केवल आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। जनक की यह घोषणा सिद्ध अवस्था की घोषणा है। साधनावस्था में अथवा अज्ञान की स्थिति में तो इनसे गुजरना ही पड़ेगा। जिसको बोध ना हो सके उसके लिए कोई ना कोई विधि अपनानी ही पड़ेगी। किसी विधि का ना अपनाना भी विधि है, किंतु इसे पकड़ना कठिन है। इसलिए यह कुछ ही लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। सामान्य व्यक्ति इससे भटक सकता है।